अरबों साल पहले, जब न आसमान था न जमीन, सिर्फ अंधकार था। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में न कोई तारा था, न कोई ग्रह, न कोई जीवन। हर तरफ सिर्फ गहरा रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। सोचिए, न कोई रोशनी, न कोई रंग, न कोई आवाज, सिर्फ अनंत शून्यता। फिर एक ब्रह्मांडीय विस्फोट ने सब कुछ बदल दिया। इस विस्फोट को हम बिग बैंग कहते हैं, जिसने समय, स्थान और पदार्थ की शुरुआत की। अचानक ऊर्जा और प्रकाश की लहरें चारों ओर फैल गईं और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में धूल और गैस का विशाल बादल था, जिसे गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे एकत्र किया। ये बादल लाखों करोड़ों सालों तक घूमते रहे और धीरे धीरे इनसे नए तारे और ग्रह बनने लगे। इन्हीं बादलों में से एक था हमारा सौरमंडल। छोटे छोटे कण आपस में टकराकर चट्टानों में बदलने लगे। ये चट्टानें एक दूसरे से जुड़ती गईं और लाखों सालों में एक बड़ा गोला बनने लगा। यही था पृथ्वी का शुरुआती रूप। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन हर टक्कर के साथ पृथ्वी का आकार बढ़ता गया। शुरू में पृथ्वी आग का गोला थी। हर जगह लावा, जहरीली गैसें और उल्कापिंडों की बारिश। पृथ्वी की सतह इतनी गर्म थी कि कोई भी चीज वहां टिक नहीं सकती थी। लगातार टकराते उल्कापिंडों ने इसे और भी गर्म बना दिया। उस समय जीवन की कोई संभावना नहीं दिखती थी। चारों ओर सिर्फ ज्वालामुखी, धुआं और आग की नदियां थीं। पृथ्वी पर न पानी था, न हवा, न कोई हरियाली, सिर्फ बंजर जलती हुई जमीन। लेकिन समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। जैसे जैसे तापमान गिरा, सतह पर धुआं और भाप जमने लगी। यह बदलाव लाखों सालों में धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसी से पृथ्वी पर जीवन के लिए रास्ता खुला। सतह पर कठोर परत बनी, जिसे हम जमीन कहते हैं। यह परत धीरे धीरे मजबूत होती गई और पृथ्वी का चेहरा बदलने लगा। अब पहली बार पृथ्वी पर स्थिर जमीन दिखाई देने लगी, लेकिन अभी भी यह धरती बेजान थी। यहाँ कोई जीवन नहीं था, सिर्फ पत्थर, धूल और ज्वालामुखी। सवाल था, इस बेजान जलती धरती पर जीवन कैसे आएगा? क्या कभी यहाँ पानी, हवा और जीवन की शुरुआत हो पाएगी? यही रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। वे लगातार खोज में लगे हैं कि आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। क्या यह किसी बाहरी ग्रह से आया या पृथ्वी पर ही जन्मा? क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? पृथ्वी की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही रोमांचक भी है। हर सवाल के पीछे छुपा है एक नया रहस्य। चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे इस बेजान धरती पर जीवन की पहली किरण आई। विजुअल: आग की पृथ्वी से ठंडी होती सतह का ट्रांजिशन। पृथ्वी के जन्म की यह यात्रा हमें बताती है कि हर शुरुआत कठिन होती है, लेकिन बदलाव मुमकिन है। पृथ्वी ठंडी हुई और इसके साथ ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी। लेकिन जीवन के लिए जरूरी था पानी। पानी, जो जीवन का आधार है, हर जीवित प्राणी के लिए अनिवार्य है। अरबों साल तक धूमकेतु और उल्कापिंड टकराते रहे और हर टक्कर के साथ पानी आया। ये टक्करें पृथ्वी पर पानी लाने का मुख्य स्रोत बनी। धीरे धीरे पानी इकट्ठा होकर महासागर बना। यही जीवन का पालना था। महासागर, जो आज भी जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है, तब से ही जीवन को पोषित कर रहे हैं। इन महासागरों में बिजली, ज्वालामुखी और रसायनों की उथल पुथल थी। यह उथल पुथल जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा और तत्व प्रदान कर रही थी। इन्हीं में पहली बार कुछ अणु बने जो अपनी नकल बना सकते थे। ये अणु जीवन के पहले बीज थे, जो आगे चलकर जटिल जीवों में विकसित हुए। गहरे समुद्र में बिना किसी गवाह के पहला जीव जन्मा, एक साधारण सा बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया जीवन की पहली कड़ी था। यही बैक्टीरिया हर जीव का पूर्वज बना। इसने जीवन की जटिलता की नींव रखी। सोचिए, हाथी, पेडियच, इंसान, सबकी शुरुआत यहीं से। यह अद्भुत है कि कैसे एक साधारण बैक्टीरिया से इतनी विविधता उत्पन्न हुई। इन छोटे जीवों ने वायुमंडल को बदलना शुरू किया, ऑक्सीजन बनानी शुरू की। ऑक्सीजन, जो आज हमारे जीवन का आधार है, इन्हीं जीवों की देन है। जीवन की कहानी अब रफ्तार पकड़ती दिखने लगी थी। सरल जीवों से जटिल जीवों तक का यह सफर अद्वितीय और प्रेरणादायक है। करोड़ों सालों तक सिर्फ एक कोशिका वाले जीवों का राज था। महासागर उनकी दुनिया थी।
कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना सीखा, फोटोसिंथेसिस। इससे ऑक्सीजन बनने लगी। शुरू में ऑक्सीजन जहर थी और कई जीव खत्म हो गए। धरती का पहला मास एक्सटिंक्शन। जो जीव बचे उन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना सीख लिया। इससे ऊर्जा बनाने का नया तरीका मिला। अब कोशिकाएं मिलकर कॉलोनियां बनाने लगीं और धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवन का जन्म हुआ। समुद्र में नए नए जीव बनने लगे, जेलीफिश, केंचुए और कई अजीब आकृतियां। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। जीवन के रंगीन चित्र बनने लगे। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद महासागर विविध जीवन से भर गए। समुद्र की गहराइयों में अनगिनत जीवों ने जन्म लिया। कुछ छोटे, कुछ विशाल और कुछ ऐसे जिनका आकार और रूप आज के जीवों से बिल्कुल अलग था। इन प्राचीन महासागरों में जीवन की एक नई दौड़ शुरू हो चुकी थी, जिसमें हर जीव अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। शिकार और शिकारी का खेल शुरू हुआ। समुद्र के भीतर तेज शिकारी अपने शिकार का पीछा करते और शिकार बचने के लिए नई तरकीबें अपनाते। इस संघर्ष ने जीवों को तेज, चालाक और अनोखा बना दिया। इसी दौरान समुद्र में पहली मछलियां आईं, रीढ़ की हड्डी के साथ। इन मछलियों की रीढ़ ने उन्हें लचीलापन और ताकत दी, जिससे वे पानी में आसानी से तैर सकती थीं और अपने शिकार से बच सकती थीं। इससे वे मजबूत और शक्तिशाली बनी। उनकी मांसपेशियां और हड्डियां उन्हें न सिर्फ तेज बनाती थीं, बल्कि उन्हें नए इलाकों में जाने की हिम्मत भी देती थीं। करोड़ों साल तक जीवन पानी में ही रहा, लेकिन कुछ पौधों ने जमीन पर पैर जमाना शुरू किया। इन पौधों ने धीरे धीरे कीचड़ और चट्टानों पर अपनी जड़ें फैलानी शुरू की, जिससे धरती पर जीवन की पहली झलक दिखी। छोटे पौधों से जंगल बने और धरती हरी होने लगी। इन पौधों ने वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाई, जिससे आगे चलकर और भी जटिल जीवन पनप सका। धीरे धीरे धरती का रंग बदलने लगा। नीला और भूरा अब हरे रंग में बदल रहा था। कुछ मछलियों के पंख पैरों में बदले और वे कीच डड्डियाच में चलने लगी। ये मछलियां अब सिर्फ तैरने तक सीमित नहीं थीं। उनके मजबूत पंख धीरे धीरे पैरों का रूप लेने लगे, जिससे वे पानी से बाहर निकलकर कीचड़ और दलदल में रेंगने लगी। धीरे धीरे उभयचर जीवों ने जमीन पर कदम रखा। ये जीव अब दोनों दुनियाओं, पानी और धरती में जी सकते थे। उनका शरीर बदल रहा था और वे नए वातावरण के लिए खुद को ढाल रहे थे। जीवन ने पानी की सीमाएं तोड़ डच दी थीं। अब धरती जीतने की बारी थी। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था, जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। विजुअल पौधों से हरी होती धरती, उभयचर का पहला कदम। आज हम जिस धरती को हरी भरी और जीवन से भरी देखते हैं, उसकी शुरुआत इन्हीं साहसी जीवों और पौधों से हुई थी, जिन्होंने पानी से निकलकर धरती पर जीवन की नींव रखी। जमीन पर जानवरों के लिए नई दुनिया थी। उभयचर फैले, लेकिन अंडे देने के लिए पानी लौटना पदेचता था। विकास ने सरीसृपों को जन्म दिया, जो कठोर अंडे जमीन पर दे सकते थे। सरीसृपों में से डायनासोर निकले, धरती के राजा, कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी। 15 करोड़ साल तक डायनासोर का राज्य रहा। उनके साथ छोटे स्तनधारी भी थे, जो छिपकर रहते थे। फिर 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड टकराया। सूरज की रोशनी महीनों तक गायब रही। डायनासोर और 75 जीव खत्म हो गए। एक युग का अंत। अब धरती पर नए युग की शुरुआत होने वाली थी। डायनासोर के बाद छोटे स्तनधारी जीवों का युग शुरू हुआ। वे तेजी से विकसित हुए। अफ्रीका के जंगलों में प्राइमेट्स विकसित हुए, हमारे करीबी रिश्तेदार। मौसम बदला, जंगल कम हुए और कुछ प्राइमेट्स जमीन पर उतर आए। 2 पैरों पर चलना सीखा, हाथ आजाद हुए, औजार बनाने की क्षमता मिली। इन शुरुआती मानव पूर्वजों को होमिनिड कहा जाता है। वे झुंड में रहते, मिलकर शिकार करते। अब इंसान बनने की कहानी शुरू हो चुकी थी। विजुअल, 2 पैरों पर चलते होमिनिड्स। खुले मैदानों में जीवन कठिन था, लेकिन आजाद हाथों ने पत्थर के औजार बनाए। इन औजारों से शिकार, मांस काटना और रक्षा करना आसान हुआ। बेहतर भोजन से दिमाग का विकास हुआ। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी तक जाने लगा। फिर आग की खोज हुई। आग ने रात में सुरक्षा, गर्मी और रोशनी दी।
पका हुआ भोजन पचाने में आसान था, जिससे शरीर और दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिली। आग के चारों ओर बैठकर संवाद और कहानियों की शुरुआत हुई। आग, औजार और बढ़ता दिमाग। इंसान अब पूरी दुनिया में फैलने को तैयार था। दिमाग के विकास के साथ इंसानों ने भाषा का आविष्कार किया। भाषा ने मिलकर योजना बनाना, शिकार करना और ज्ञान बांटना संभव किया। इंसान अब सिर्फ झुंड नहीं, समाज बन गए, संस्कृति और पहचान के साथ। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू हुआ, कला और कल्पना का जन्म। 10,000 साल पहले कृषि की शुरुआत हुई। इंसान बसने लगे, गांव और शहर बने। सभ्यताओं का जन्म हुआ, लेखन, कानून और ज्ञान का विस्फोट। इंसान अब प्रकृति को आकार देने लगा था। एक दहकते गोले से आधुनिक दुनिया तक, यह है हमारी कहानी। समुद्र के एक छोटे जीव से लेकर चांद तक पहुंचने वाले इंसान तक, यह यात्रा अविश्वसनीय है। हमने आग, औजार, भाषा और सभ्यता बनाई, बीमारियों पर विजय पाई, उम्र बढ़ाई। लेकिन आज भी कई सवाल बाकी हैं। जीवन की पहली चिंगारी कैसे जली? क्या हम अकेले हैं? जितना जानते हैं उतना ही लगता है कि और जानना बाकी है। हम ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जो खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। हमारी यात्रा जारी है। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमारा रास्ता है। शुभ रात्रि। शुभ